आज हम डिस्कस करेंगे विशाखा इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे क्या यहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं। अगर लेंगे तो क्यों लेंगे, अगर नहीं तो क्यों नहीं लेंगे। सो बिफोर गोइंग टू चार्ट लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग और फाइनेंशियल थिंग। तो यहाँ देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 800 करोड़ है, जो कि माइक्रो कैप टाइप का स्टॉक हो गया। यहाँ पे ROC 10 है, जो कि प्रीवियस ईयर इट वाज मोर देन 15। कहाँ देखेंगे, रेशो जाके यहाँ देखेंगे कि ROC इसका लगातार सही था, बट बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ROC इज ड्रॉप टू नियर टू 10%। तो ROC के बारे में हम ज़्यादा वरी होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये कंपनी कंसिस्टेंटली ROC 15 मोर देन 15% के ऊपर दे रहा है। करंटली इट इज़ 10 ओनली, सो नथिंग टू वरी। नाउ ROC के बाद देखेंगे स्टॉक P26 है, जो कि रिन्यूएबल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका बुक वैल्यू 89 करोड़ है, जो कि करंट प्राइस 93 करोड़ है। उसका मतलब क्या है, टोटल कंपनी का वैल्यूएशन 89 करोड़ है और उसका करंट P 93 के आसपास है। सो मान सकते हैं कि कंपनी का प्राइस सेम एज द कंपनी एसेट है। इसका डिविडेंड यील्ड 2% है। प्रोमोटर होल्डिंग 48% है, जो कि कंस्टेंट है थ्रू आउट द लास्ट 10 ईयर। ये लास्ट 3 ईयर से कंस्टेंट है, ना बढ़ा है ना घटा है। इसका FIDI के होल्डिंग देख सकते हैं कि FI होल्डिंग इट वाज 4 to 5% इन द प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर, बट इज नाउ रिड्यूस टू 0%। 0% होने का क्या मायने है, बिकॉज दिस इज ए माइक्रो कैप। यहाँ पे FIDI ज़्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है अनलेस अनटिल प्रोमोटर के द्वारा बल्क डील ना हो। पब्लिक के पास 50% है, आउट ऑफ 50% 6% ईच विद द स्ट्रॉन्ग हैंड। जो अजय उपाध्याय, विजिलेंस सिक्योरिटी, ये लोग होल्ड कर रहे हैं 6%। तो 6% निकाल देंगे 50 से, तो 44% पब्लिक के पास है। और ये पब्लिक का जो दिखा जा रहा है, उनका नाम आ रहा है जिनके पास मोर देन 1% है। लेस देन 1% के बारे में लिखा नहीं जाता, बट आप मान सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। नाउ कमिंग टू क्वार्टर रिजल्ट में याद रख सकते हो कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है। ये 285 करोड़ था, उसके बाद 300 करोड़ हो गया, उसके बाद 400 करोड़ हो गया, अभी 500 को टच करने के आसपास चल रहा है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से घट रहा है, बिकॉज इसका मेन क्लाइंट होते हैं यूरोप, जर्मनी, फिनलैंड, यूक्रेन का टाइप का कंट्री उसका होते हैं मेन कस्टमर। वहाँ से उनका रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। इसका देखेंगे इंटरेस्ट पे बहुत ही कम है। इसका मतलब है कंपनी के पास कर्जा ही नहीं है। बोरोइंग इज लेस, वेरी मिनिमम 0.50%। और यहाँ पे आके देखते हैं बैलेंस शीट पे देखेंगे CWIP, करेंट वर्क अंडर प्रोसेस। तो यहाँ देखेंगे कि कंपनी अपने आप को ग्रो कर रहा है। सो 50 करोड़ मनी वाज इन्वेस्टेड सम प्लांट, नाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, नाउ इट इज़ 36 करोड़। सो ये स्लोली जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद उसका सेल भी ग्रोथ हो जाएगा। नाउ गो टू रिजर्व। कंपनी के पास 756 करोड़ का रिजर्व है, उसके पास इतना पैसा है। और उसका बोरिंग ओनली 388 करोड़ है। तो बोरिंग जितने पैसे हैं डायरेक्टली दे कैन पे आउट ऑल द बोरोइंग। नाउ गो टू टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हो कि कंपनी जो स्टॉक है नवंबर 2022 से लगातार डाउन साइड में चल रहा था। जब यहाँ पे गिरावट हुआ तो ये 1 साल चल रहा है, और लास्ट फ्यू मंथ हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो गया है। तो सम ऑपरेटर और सम बिग गाय इज बाइंग ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, दैट्स वाई यू कैन सी ए गुड वॉल्यूम। और आज के मार्केट में जब कि सारे के सारे स्टॉक नीचे गए थे, ये स्टॉक 5% के मूवमेंट दिखा रहा था।
तो अभी हम क्या देखेंगे कि स्टॉक का कितना ऊपर जा सकता है। स्टॉक का लाइफ टाइम हाई था 129, तो यहाँ से 129 जाने का चांसेस बहुत हाई है इन ए पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ और 8 मंथ और यू कैन से 1 ईयर। अगर 1 ईयर में इसका लाइफ टाइम हाई चला जाता है तो हमको 38% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो बोला कि लाइफ टाइम हाई में वेट नहीं करूँगा, कितना वेट करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आया था, तो बंदे लोग 121 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 121 जाने के लिए कितना प्रॉफिट होगा हमारा, इट विल बी अराउंड 30%। सो 30% हमको लग रहा है कि विद इन 1 ईयर और 2 ईयर हमको मिल सकता है। और इसमें हमने पोजीशन बनाया है अराउंड दिस पोजीशन, तो हमको अभी 5-6% का प्रॉफिट मिला है। तो आप भी इस स्टॉक को देख सकते हो और अपना एनालिसिस करके बाय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।